दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, पीएम मोदी पहुंच गए हैं बहुत महत्वपूर्ण दौरे पर यूएस के अंदर। और सबसे पहले वहां पर जाकर कई सारे जो लीडर्स हैं, बिजनेसेस के, आर्ट्स के, हर एक लीडर से यहां पर मुलाकात करने की कोशिश की है, जिसमें एक बड़ा नाम है एलॉन मस्क का। आप सबको पता होगा, टेस्ला को लेकर कई सारे इश्यूज भारत के अंदर चल रहे थे। टेस्ला ऐसा लग रहा था कि 2019 में आ सकता है, फिर लगा नहीं 20 में तो आ ही जाएगा। आज 3-4 साल हो चुके हैं, लेकिन टेस्ला का प्रेजेंस भारत के अंदर नहीं है। लेकिन पीएम मोदी ने यहां पर मुलाकात की है एलॉन मस्क की, और एलॉन मस्क ने एक बड़ा ध्यान दे दिया है कि ही इज अ फैन ऑफ मोदी। आप देख पाओगे, एलॉन मस्क मीट्स पीएम मोदी, सेज ही इज अ बिग फैन, थिंक्स इंडिया इज ग्रेट फॉर सोलर एनर्जी इन्वेस्टमेंट। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। यहां पर टेस्ला के इन्वेस्टमेंट को लेकर उन्होंने क्या बोला और क्या विवाद है, वो भी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बहुत इंपॉर्टेंट दौरे पर यूएस में गए हैं। 21 तारीख से लेकर 24 तारीख तक वो यूएस में रहेंगे। और आज शुरुआत में ही यहां पर खबर यह आ गई कि उन्होंने मुलाकात किया टेस्ला के सीईओ और ट्विटर के ओनर। आपको पता है, ट्विटर भी 100% एलॉन मस्क ने खरीद लिया है, तो उनसे यहां पर मुलाकात किया। और एलॉन मस्क ने यहां पर रिपोर्टर्स से बात करते हुए, मतलब जब मुलाकात हुई पीएम मोदी और एलॉन मस्क की, उसके बाद कई सारे रिपोर्टर्स पहुंच गए एलॉन मस्क के पास, उनसे उनका जवाब पूछने कि आखिरकार वो पीएम मोदी को लेकर क्या सोचते हैं। तो उन्होंने यहां पर जो स्टेटमेंट दे दिया, आई एम अ फैन ऑफ मोदी। और इसके अलावा उन्होंने कई सारी चीजें बोली हैं, जैसे कि इट वॉज अ फैंटास्टिक मीटिंग, काफी अच्छा मीटिंग था, आई लाइक हिम क्वाइट अ लॉट एंड ही विजिटेड आवर फैक्ट्री। मैं आपको बता दूं, ये बात सच है। 2015 में अगर आपको याद हो, पीएम मोदी दौरे पर गए हुए थे यूएस में, और वहां पर कैलिफोर्निया में जो टेस्ला की फैक्ट्री है, वहां पर पीएम मोदी विजिट किए थे। ये उसी समय का पिक्चर है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और इसी की वजह से एलॉन मस्क का कहना था कि वी हैव नोन ईच अदर फॉर अ वाइल, क्योंकि उस समय भी उनसे मुलाकात हुआ था। आई एम इनक्रेडिबली एक्साइटेड अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया, आई थिंक इंडिया हैज मोर प्रॉमिस देन एनी लार्ज कंट्री। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो इंडिकेशन है, आपको चाइना के पर्सपेक्टिव में भी देखना होगा कि बहुत सारे जो कंपनीज जिस तरह से चाइना से शिफ्ट हो रही हैं, और ज्यादातर जो फेवरेट डेस्टिनेशन है पूरे दुनिया के अंदर, वो अब भारत को बताया जा रहा है। यहां पर इसके अलावा पीएम मोदी के बारे में उन्होंने एक और चीज कहा कि जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है, इंटरेस्ट की बात आती है, तो पीएम मोदी हमेशा इंडिया को पहले लेकर आते हैं। उनका कहना था कि पीएम मोदी रियली केयर्स अबाउट इंडिया बिकॉज ही इज पुशिंग अस टू मेक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट। मतलब मोदी चाहते हैं कि भारत में एक बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट आए ताकि भारत ग्रो कर सके। वी हैव टू फिगर आउट द राइट टाइमिंग, मतलब कि इन्वेस्टमेंट तो करना है, लेकिन जो राइट टाइमिंग है उसको हमें पहचानना, ये एलॉन मस्क अपनी तरफ से कह रहे थे। इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि ही रियली वांट्स टू डू द राइट थिंग फॉर इंडिया, ही वांट्स टू बी ओपन, सपोर्टिव टू द कंपनीज के लिए सपोर्टिव होते हैं, एंड मेक श्योर ये सभी कुछ जो है वो भारत के एडवांटेज में जाए। अब क्वेश्चन ये है कि टेस्ला आखिरकार भारत में कब निवेश करेगा। तो बेसिकली क्या हुआ कि यहां पर एलॉन मस्क से यह भी सवाल पूछा गया कि आखिरकार टेस्ला जो है वो क्या भारत में निवेश करेगा, नहीं करेगा, करेगा तो कब करेगा। तो देखिए एलॉन मस्क का जवाब क्या था। उन्होंने ये कहा, आई एम कॉन्फिडेंट टेस्ला विल बी इन इंडिया एंड विल डू सो एज सुन एज ह्यूमनली पॉसिबल। तो बेसिकली वो यही कह रहे थे कि जल्द से जल्द आपको टेस्ला का प्रेजेंस भारत में देखने को मिलेगा। जितना जल्दी एक इंसान के लिए ह्यूमनली जो पॉसिबल हो सकता है, वो हम यहां पर प्रयास कर रहे हैं। तो मे भी हो सकता है शायद 2023 में भी एक बड़ा अनाउंसमेंट आपको देखने को मिले। क्योंकि यहां पर क्या हुआ था कि इंटरव्यू के दौरान वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक इंटरव्यू किया गया था एलॉन मस्क के साथ, तो उसमें यहां पर उन्होंने इंडियन मार्केट के बारे में पूछा, क्योंकि भारत में एक बड़ा मार्केट है, जिस तरह से डिमांड है भारत में, आपने देखा ही होगा कि जिस तरीके से अचानक से ऑटो कार मेकर्स में जो डिमांड बढ़ी है भारत के अंदर, कंज्यूमर्स बड़े बड़े गाड़ियां खरीदना चाहते हैं। तो इसकी वजह से यहां पर क्या है कि एलॉन मस्क का कहना था कि डेफिनेटली इंडियन मार्केट हमारा एक काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है, और इसके लिए बहुत ही जल्द भारत में एक लोकेशन फाइनलाइज करने की कोशिश हो रही है। तो मे भी हो सकता है आगे आने वाले 1-2 महीने के अंदर आपको अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिले टेस्ला की तरफ से कि भारत में कहां पर प्लांट लगाया जाएगा, फैक्ट्री लगाया जाएगा, जहां पर जो टेस्ला का कार है वो बनाया जा सकता है। तो वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बात उन्होंने कहा है एलॉन मस्क ने कि हम जल्द ही लोकेशन को जो है फाइनलाइज कर रहे हैं भारत के अंदर। फिर इसके अलावा यहां पर आपको एक और चीज याद होगा, अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। जो ट्विटर के फॉर्मर सीईओ हैं, आपको याद होगा जैक डॉर्सी,
जो पहले जो सीईओ रह चुके हैं, जैक डॉर्सी ने यहां पर यह क्लेम कर दिया कि भारत सरकार जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट हो रहा था 2020-21 में, आपको याद होगा, तो उसमें बहुत सारे अकाउंट्स को ब्लॉक करना चाहती थी। मतलब भारत सरकार ऐसा कर रही थी हमारे साथ जैसे कि ट्विटर को शटडाउन ही कर दिया जाए भारत के अंदर। यह चार्ज लगाया था जैक डॉर्सी ने। तो यह भी सवाल पूछा गया एलॉन मस्क को, क्योंकि अब जो ओनर है ट्विटर के वो कौन है? एलॉन मस्क है। तो देखो एलॉन मस्क ने यहां पर क्या कहा है। एलॉन मस्क ने कहा कि जो सोशल मीडिया जायंट है, जो ट्विटर है, इट डिड नॉट हैव अ चॉइस बट टू ओबे दी लोकल लॉज। बेसिकली क्या है कि जो भी ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, कोई भी आप सोशल मीडिया ले लो, वो जिस भी देश में जाता है ना, उसके कानून के हिसाब से उनको वर्क करना पड़ता है। तो भारत में जिस तरह का कानून होगा उस तरह से ट्विटर और बाकी के कंपनीज को काम करना पड़ेगा। तो एलॉन मस्क का कहना था कि देखिए हमारे पास कोई बहुत सारा चॉइसेस नहीं होती हैं, हम जिस भी देश में जाते हैं, स्पेशली जैसे भारत हो गया, तो यहां पर जिस तरह का कानून होगा हमें उस तरह से वर्क करना पड़ेगा। अगर हम वर्क नहीं करेंगे तो इसको शट डाउन कर दिया जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इसके अलावा भी एलॉन मस्क का यह कहना था कि हम इसके बावजूद भी कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो लोगों के ओपिनियंस हैं उसको फ्रीली एक्सप्रेस करने दिया जाए, अकाउंट्स को कम से कम ब्लॉक किया जाए, जितना ज्यादा लोग एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड वी विल डू आवर बेस्ट टू प्रोवाइड फ्रीएस्ट स्पीच दैट इज पॉसिबल अंडर द लॉ, ऐसा एलॉन मस्क का कहना था। फिर इसके अलावा यहां पर स्टारलिंक, आपको पता है कि एलॉन मस्क एक और जो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं वो है स्टारलिंक, जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा एलॉन मस्क की एक और कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा। तो बेसिकली क्या है ना कि स्टारलिंक अगर भारत के अंदर आ गया तो दूर दराज के इलाके जो स्पीड आपको ब्रॉडबैंड जैसी मिलती है और उतने ही तक की लगभग स्पीड आप कह सकते हैं आप सैटेलाइट के माध्यम से कहीं पर भी ले सकते हैं। क्योंकि क्या है ना कि दूर दराज के इलाके में आज भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी तो शायद आप कह सकते हो थोड़ी बहुत पहुंच जाती है, लेकिन जो स्पीड आनी चाहिए वो उतनी नहीं आ पाती। तो एलॉन मस्क का कहना था कि जो स्टारलिंक है वो बहुत ही जल्द यहां पर भारत में अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाला है और इसकी वजह से भारत के रूरल एरियाज में, दूर दराज इलाके में जो इंटरनेट का एक्सेस है वो तेजी से बढ़ सकेगा। अब फाइनली क्वेश्चन यहां पर आपके मन में यह आ रहा होगा कि आखिरकार इशू क्या है। मतलब कि टेस्ला को लेकर इतनी बातचीत तो होती रहती है, पिछले 4 साल से मैं देख रहा हूं, आप भी देख रहे होंगे, वीडियो सुन रहे होंगे कि टेस्ला अब आएगा, कल आएगा, जब आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है? देखो पिछले साल क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं कि मोस्ट प्रोबेबली टेस्ला भारत आने वाला था, लेकिन उन्होंने अपना प्लान को होल्ड कर दिया क्योंकि यहां पर वो चाहते थे कि भारत सरकार जो टैक्सेस लगाती है गाड़ियों के इंपोर्ट के ऊपर वो यहां पर कम किया जाए। बेसिकली क्या है ना, एक तरफ भारत सरकार है जो कह रही है कि हम आपको कई सारे सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे, बहुत सारे बेनिफिट देंगे, लेकिन पहले आप भारत आइए, भारत के अंदर आकर आप फैक्ट्री सेटअप करिए, जो भी आपको गाड़ी बनाना है वो भारत के अंदर बनाइए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप विदेश में गाड़ी बनाओगे और भारत के अंदर उसको भेज दोगे और हम उसके ऊपर टैक्स भी कम लगाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। भारत सरकार मेक इन इंडिया के तहत चाहती है कि फैक्ट्री को भारत में ही खोला जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो टेस्ला है, जो एलॉन मस्क की कंपनी है, वो पहले चाहती है कि एक बार भारत के मार्केट को टेस्ट किया जाए। मतलब कि जो गाड़ी है, मान लो कोई टेस्ला की कार है जिसकी वैल्यू है 50 लाख रुपए, ठीक है, तो अगर वो अमेरिका में बनती है और उसको भारत भेजा जाता है तो टैक्स लगभग आप कह सकते हो 100% के आसपास हो जाता है, जिसकी वजह से ये गाड़ी की कीमत 50 लाख नहीं, ये गाड़ी की कीमत 1 करोड़ हो जाएगी और 1 करोड़ में इसको भारत में बेचना पड़ेगा, जो कि अब बहुत सारे लोग नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे। तो इसकी वजह से टेस्ला ये चाहता है कि पहले भारत सरकार टैक्स कम कर देती और उसको कम दाम पर हम भारत भेज देते और भारत में उसकी टेस्टिंग हो जाती कि उस मार्केट कैसा है, क्या भारत में टेस्ला की गाड़ियां सही तरीके से वर्क कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी। तो ये टेस्ला चाहता था, लेकिन भारत सरकार चाहती थी कि नहीं, यहां पर हम कोई भी टैक्स कम नहीं करेंगे। और पिछले साल यही हुआ, टेस्ला ने बहुत कोशिश किया कि ये टैक्स को कम किया जाए, भारत सरकार बिल्कुल नहीं मानी और इसी की वजह से पिछले साल तक जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका रुक गया था। टेस्ला ने अनाउंस नहीं कर पाया कि क्या वो भारत के मार्केट में आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन अब रिसेंटली मैं आपको बता दूं एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। यहां पर टेस्ला का जो माइंड है वो उसमें रिसेंटली चेंजेस किए गए हैं। मतलब कि एलॉन मस्क ने यहां पर एक प्रकार से चेंज ऑफ माइंड दिखाया है और बेसिकली मैं आपको बताऊं तो रॉयटर्स की तरफ से खबर आई थी कि पिछले महीने 17 मई और 18 मई को जो टेस्ला के एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो भारत के दौरे पर आए थे और भारत सरकार के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे मुलाकात की थी कि कैसे भारत में फैक्ट्री को सेटअप किया जा सकता है। यहां पर जो प्रोक्योरमेंट है, जो लोकल प्रोक्योरमेंट है ना, पार्ट्स की इतनी सारी चीजें चाहिए होंगी तो उसकी रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल हो पाएगी। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं अब
टेस्ला कर रहा है, मतलब कि अब टेस्ला भी हार मान चुका है और उसको भारत में आकर पहले फैक्ट्री सेटअप करना होगा और तभी वो गाड़ी की प्रोडक्शन करके कम कीमत पर वो भारत में बेच सकेगा। तो ये चीज अब होने वाली है। अब ये जो चेंज है वो आपको देखने को मिलेगा और इसकी वजह से आपको ये भी बता दूं कि पीएम मोदी का आपने देखा ही होगा कि जहां पर जाते हैं वो पिच करते हैं कि कंपनीज भारत के अंदर आए मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत। और जो सप्लाई चेन है वो आपको पता ही है कि रिसेंटली जिस तरह से चाइना में डेवलपमेंट हुआ है, बहुत सारे जो फैक्ट्रीज हैं वो चाइना से निकलकर भारत आना चाहते हैं, तो उसके तहत टेस्ला भी भारत में बड़ा प्रोडक्शन कर सकता है। तो ये तो हो गई टेस्ला की बात, एलॉन मस्क की बात। लेकिन इसके अलावा आप देख सकते हो पीएम मोदी एलॉन मस्क के अलावा मतलब 2 दर्जन के आसपास लगभग 24 लोगों के साथ जो है एक हाई लेवल की मीटिंग कर रहे हैं न्यूयॉर्क के अंदर लैंडिंग के बाद। यहां पर जो नोबेल लॉरिएट्स हो गए, इकोनॉमिस्ट हो गए, आर्टिस्ट हो गए, साइंटिस्ट, स्कॉलर्स, एंटरप्रेन्योर्स, एकेडमिक्स, एक्सपर्ट्स फ्रॉम हेल्थ सेक्टर, बहुत से लोगों के साथ यहां पर उन्होंने मुलाकात की है। फिर आज जो है, अब देखिए अब शुरुआत कैसे होने वाली है। पीएम मोदी आज ही लैंड किए हैं, उसके बाद न्यूयॉर्क में वो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, आपको पता ही आज 21 जून है, तो यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर पर यह कंडक्ट किया जाएगा। तो उसके सेलिब्रेशन में पीएम मोदी शामिल होने वाले हैं और ऑब्वियस सी बात है भारत का इसमें सबसे बड़ा रोल है क्योंकि भारत ने इसकी शुरुआत की और जो वर्ल्ड योगा डे आज के डेट में मनाया जाता है वो 8-9 साल पहले भारत की तरफ से यहां पर प्रपोज करके उसको लाया गया था। फिर पीएम मोदी 22 जून को वॉशिंगटन डीसी जाएंगे, जो कैपिटल है यूएसए की। वहां पर बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है जो बाइडेन के साथ, प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ मुलाकात, क्योंकि 2005 में स्टेट विजिट हुआ था भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का। उसके बाद से लेकर अब पहली बार जो है ये स्टेट विजिट होने वाला है किसी प्रधानमंत्री के द्वारा। तो पीएम मोदी का ये स्टेट विजिट है, ध्यान रखिएगा, सबसे हाई लेवल का जो विजिट होता है वो है और हाई लेवल का जो डायलॉग है प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ वो होने वाला है। फिर जो स्टेट डिनर होता है इन ऑनर ऑफ पीएम मोदी वो भी शाम को किया जाएगा। फिर अगले दिन 23 जून को ध्यान रखिएगा पीएम मोदी एड्रेस करेंगे यूएस के ज्वाइंट कांग्रेस को, जो वहां की हाउस ऑफ सेनेट है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको जो ज्वाइंट सिटिंग होती है यूएस कांग्रेस की, उसको वो एड्रेस करने वाले हैं। देखिए पहली बार होगा कि कोई प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री 2 बार अपने कार्यकाल में एड्रेस करने वाला है, ये कभी नहीं हुआ है। कई बार जैसे मनमोहन सिंह जी ने भी एड्रेस किया है लेकिन एक बार किया है। पीएम मोदी ऑलरेडी पहले कर चुके हैं और ये फिर से करने वाले हैं 23 जून को। फिर इसके अलावा यहां पर जो यूएस की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन के साथ भी यहां पर लंच है 23 जून को। इंडियन डायस्पोरा के साथ अगेन यहां पर एक बड़ा मीटिंग होने वाला है, काफी बड़ा सेलिब्रेशन होगा बताया जा रहा है। और फाइनली 24 जून को जो है वो यूएस से रवाना हो जाएंगे वापस। वो भारत नहीं आएंगे, ध्यान रखना है आपको, वो इजिप्ट जाएंगे पहले। तो इजिप्ट के अंदर भी मीटिंग है, वो हम आगे चलकर चर्चा करेंगे। बट आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, यहां पर क्या क्या चीजें हुई हैं, मुद्दा क्या है टेस्ला को लेकर।